नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय न्यूज़ क्लिप्स पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, इसमें हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, देश और दुनिया में इस समय ताज़ा हालात पे चर्चा करेंगे और वार से क्या भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है और आने वाले परिदृश्य को देखते हुए जिस तरीके से दिन प्रतिदिन रुपया गिरते हुए स्तर पे जा रहा है, ग्लोबली क्या इफेक्ट डाल रहा है, दुनिया की स्थिति क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर है, इससे रिलेटेड आज वीडियोस हम आप लोगों को के सामने लेके आए हैं। सबसे जो मेरा टॉपिक है, दुनिया में बढ़ते तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां कहीं युद्ध की आहट है, कहीं आर्थिक संकट और कहीं महंगाई का तूफान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? क्या भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रुक सकती है या भारत इस संकट में भी अवसर खोज लेगा? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहला जो संकट है, रशिया यूक्रेन वार। इस युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। दूसरा बड़ा तनाव, मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति। अगर यह संघर्ष बड़ा युद्ध बनता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर भारी असर पड़ सकता है। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो है वैश्विक महंगाई। वर्ल्ड लेवल पे जो महंगाई है, अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें लगातार बढ़ रही है। इसका असर यह हुआ कि दुनिया भर के निवेशक सुरक्षित जगहों पर पैसा लगा रहे हैं। तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है दोस्तों? दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन तेल है। अगर युद्ध बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई रुक सकती है और दुनिया का लगभग 30% तेल इसी क्षेत्र से आता है। अगर तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर जाती है, जो कि चली गई है, तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया में दोस्तों महंगाई बढ़ जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि वार के होने से किसका फ़ायदा होता है। इसमें सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका फ़ायदा होता है। भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अगर हम भारत पे इस युद्ध का असर की बात करें तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन भारत की एक कमजोरी है दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है, यानी बाहर फॉरेन से आयात करता है। अगर तेल महंगा होता है तो क्या होगा दोस्तों? भारत में पेट्रोल महंगा हो जाएगा, भारत में डीजल महंगा हो जाएगा, भारत में गैस महंगी हो जाएगी। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि गैस की कितनी बड़ी किल्लत हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, गैस मिल नहीं रहा है, काला बाजारी चल रहा है भारत के अंदर और इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। महंगाई चरम पे होती जाएगी, साथ ही सरकार का बजट भी प्रभावित होता है। रुपए पर असर अगर देखें तो रुपए पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों? जब दुनिया में संकट बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित मुद्रा में पैसा लगाते हैं जहां उनको सेफ्टी मिलता है, जैसे डॉलर, सोना। इस वजह से कई बार भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर रुपये का क्या मतलब है दोस्तों? आयात का महंगा होना, विदेश में पढ़ाई महंगी, विदेशी यात्रा महंगी, ये तीनों चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो दोस्तों भारत के लिए बहुत कठिन समय है और इसमें बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए अवसर भी है। कैसे अवसर हैं दोस्तों? हर संकट अपने साथ अवसर भी लाता है। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और भारत उनके लिए सबसे बड़ा विकल्प बन रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर भारत की नीति, नीयत और दिशा सही दिशा में चले तो भारत अर्थव्यवस्था तरक्की कर सकता है। लेकिन नीति, नीयत और दिशा पे शक है। भारत में तमाम ऐसे कार्य इस समय अगर होता तो उसका इफेक्ट भारत पे पड़ता। इसका कारण है दोस्तों, भारत की बड़ी आबादी है, युवा आबादी है,
बड़ा बाजार है दोस्तों, तेजी से बढ़ती है टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी है। इसी कारण भारत में दोस्तों नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। भारत की आर्थिक ताकत क्या है दोस्तों? आज भारत के पास कई मजबूत आधार हैं। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। नंबर 2, डिजिटल क्रांति दोस्तों। मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी है, बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है दोस्तों। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं कि आने वाले 10 साल भारत के हो सकते हैं दोस्तों। अगर भारत सही चयन करे, सही मार्गदर्शन पर करे, विकास पे नित्य प्रगति करे तो बढ़ सकता है दोस्तों। भविष्य की तस्वीर की बात करें तो अगर दुनिया में युद्ध नहीं बढ़ता तो भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती थी दोस्तों। लेकिन आपको भी पता है इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और इसमें किसका फायदा हो रहा है, कौन कौन लोग इन्वॉल्वमेंट है इस युद्ध के पीछे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो कुछ समय के लिए भारत की ग्रोथ धीमी हो सकती है जब युद्ध कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। अगर दोस्तों हम दुनिया में आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, कहीं युद्ध है, कहीं आर्थिक संकट है, लेकिन भारत के पास क्या है दोस्तों? भारत के पास युवा शक्ति, टेक्नोलॉजी और बड़ा बाजार है। अब इसका यूटिलाइजेशन भारत कैसे करता है ये डिपेंड करेगा भारत की सही नीतियाँ। अगर सही नीतियाँ जारी रही तो भारत में आने वाले समय में दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।